मांगो वत्स, मांगो, क्या मांगते हो। अब वो चोर जो था वो बड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि मैंने तो महादेव को बुलाया ही नहीं और महादेव प्रकट हो गए हैं, मुझसे पूछते हैं क्या मांगोगे, मांगो। अब वो थरथरा रहा है। उसने कहा प्रभु मैंने तो आपको पुकारा ही नहीं, मैं तो पापी हूं, मैं तो चोरी करने आया था। महादेव ने कहा क्या बात करते हो, लोग मुझ पे जल चढ़ाते हैं, लोग मुझ पे दूध चढ़ाते हैं, तुमने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया है मेरे ऊपर। तब उसने देखा कि वो तो शिवलिंग पे खड़ा था। कहते हैं महादेव कुभाव में भी हमारे भाव को ग्रहण कर लेते हैं। अब शब्द अर्चना के सुधार देंगे शंभु, ए उरग उर के बल जा गलहार लेंगे शंभु। उरग भी अगर गले के बल जाता है, सीने के बल जाता है, तो महादेव उसको भी उबार लेते हैं। रौ रौ नरक के भागी को भी निखार देंगे शंभु। जो पापी से भी पापी हो उसको भी अगर वो शिव की शरण में चला जाए तो महादेव उसको भी निखार देते हैं। तो महादेव की चर्चा शिव की पूजा ही है, परंतु इसमें हम बहुत सामान न चढ़ाकर अपने हृदय के भाव को चढ़ाते हैं। अंतर इतना ही है, लेकिन ये याद रखिएगा कि भाव ही सबसे महत्वपूर्ण है। भाव के साथ आपको जो और चढ़ाना हो तो चढ़ा लीजिए, लेकिन सारी चीजें चढ़ाकर भाव ना हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एक जिज्ञासा और हम लोगों के पास आई है, जो किसी गुरु भाई ने लिख के भेजी है कि एक माला 24 घंटे में हम एक माला ही क्यों करते हैं, एक माला करना अनिवार्य क्यों बताया गया है। यही है ना, कहाँ चले गए आपके। एक दीवा रात्रि में एक माला से नमः शिवाय करना क्या अनिवार्य है और इससे क्या फायदा है। लौकिक और पारलौकिक कष्ट के लिए शिव के शिष्य अपने गुरु शिव को प्रणाम करने के लिए एक माला जप का भी विधान है। 24 घंटे में एक बार वो अपने गुरु शिव को माला पे अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि माला पे जप करने के पीछे एक ही कारण होता है, लौकिक कामनाओं की पूर्ति, लौकिक कष्टों से निवृत्ति। जो हमारे जीवन में कष्ट हैं वो दूर हो जाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम 24 घंटे में एक बार नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करें 108 बार एक माला से। अब है कि क्या ये सांसों के साथ चलेगा, क्या हम सांस में नमः लेते हैं और शिवाय छोड़ते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि उसके साथ साथ एक दाना भी आगे बढ़ाते हैं, सांस भी पे भी चढ़ा लेते हैं और दाना पे भी चढ़ा लेते हैं। लेकिन साहब ने कहा कि आप एक बार में 2 नाव की सवारी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पूजा में या नमन करने में दोनों तरीके हैं। लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए माला पे जप का तरीका है, तो उसका आपकी सांसों से कुछ लेना देना नहीं है। आप मंत्रानुक्रम से, यानी एक दाना एक दाना एक दाना आगे बढ़ाते बढ़ाते नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करने की कोशिश करते हैं, शिव को प्रणाम करते हैं। और शिव के शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है अजपा जप, जो सांसों पे हम करते हैं। सांस पे आप टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं। एक बार साहब ने कहा कि आप टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं, तो कुछ लोगों ने अपनी माला ही तोड़ ली थी। उन्होंने कहा कि साहब ने कहा है कि टुकड़े टुकड़े में करिए, तो कुछ लोग माला ही तोड़ के टुकड़े में करने लगे। साहब ने कहा कि नहीं, सांसों पे जो करते हैं वो टुकड़े टुकड़े में आप कर सकते हैं। यानी 24 घंटे में जब आपका मन महादेव पे टिके, जब आपको लगे कि महादेव को प्रणाम कर लेते हैं, महादेव आपको प्रणाम, इसके लिए आपको किसी साधन की जरूरत नहीं है, इसके लिए बस आपकी सांस ही पर्याप्त है। सांसों पे नमः सोचे शिवाय गया, महादेव को प्रणाम है।
ये चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हम कभी भी किसी भी क्षण कर सकते हैं, क्योंकि सांस एक ऐसी माला है जो हमारे जन्म से शुरू होती है और शरीर की मौत पे ही खत्म होती है। सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम। सांसों की माला पे मैं क्या जपूं? शिव का नाम जप लूं। क्या पता सांस सांस में नाम ले, वृथा श्वास मत खो, न जाने इस श्वास का फिर आना हो कि ना हो। क्या जाने हम कि सांस फिर आएगी कि नहीं आएगी। अभी जो आई है तो जो लौटेगी, लौटेगी तो फिर आएगी कि नहीं, हम नहीं जानते। तो हर सांस पे महादेव को प्रणाम हो सके, इससे सुंदर विधा और कुछ भी नहीं है। चलिए एक जिज्ञासा और है दीदी। अच्छा, इनका एक और है। ये बेबी दीदी है ब्रह्मपुर से। नमन करते समय शायद दीदी का चरण या चेहरा सामने आ जाता है, ये ठीक है या नहीं? अच्छा, बताने का प्रयास। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। नमन करते समय साहब दीदी का चेहरा सामने आ जाता है, मतलब महादेव का नमन करने बैठते हैं, चेहरा साहब दीदी का आ जाता है। ये सही है या गलत? ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम नमन करने बैठते हैं तो हमको ये याद रहता है कि किसके कारण ये महामंत्र मुझको मिला है। तो जिनके कारण मिला है हमको उनकी भी याद आ जाती है। तो उन्हीं से कहिए कि जरा हमको महादेव का भी दर्शन करा दीजिए साहब। साहब ने ही तो महादेव का दर्शन कराया है, तो इसमें गलत क्या है? परंतु अगर आप सीधे महादेव का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, महादेव पे मेरा मन नहीं टिक रहा है, तो इसी बात को साहब और दीदी से कहिए कि साहब आपने जो कहा है मुझको वो करना चाहिए। गुरु की दया मिलती है गुरु आदेशित अनुसार करने भर से। तो गुरु के आदेश, जैसे हम लोगों में से बहुत लोग शिव चर्चा सब करते हैं, महादेव से दया भी मांगते हैं, महादेव को प्रणाम भी करते हैं, लेकिन शिव चर्चा करना किसके अनुसार है? जैसा महादेव ने साहब को कहा, साहब ने हम लोगों को कहा, तो हम लोगों को करना उनके अनुसार है। हम लोग करने लगते हैं अपने अपने अनुसार। तो जब अपने अपने अनुसार करेंगे, जैसे हम चिकित्सा में डॉक्टर को जाते हैं अपने शरीर की बीमारी दिखाने, डॉक्टर कहता है कि मेरे अनुसार दवा खाने। किसके अनुसार दवा खाते हैं? डॉक्टर के अनुसार ना। डॉक्टर कहता है कि सुबह ये गोली खाना, शाम में ये गोली खाना। तो हम डॉक्टर के अनुसार ही शरीर की चिकित्सा करते हैं। हमारे मन के चिकित्सक है शिव गुरु मेरे। तो मेरे गुरु मन की चिकित्सा करेंगे, इसके लिए हमको चलना होगा उनके आदेश के अनुसार ही। शिव की चर्चा शिव के लिए करनी होगी, अपनी स्थापना के लिए नहीं। हमारी और आपकी बहुत सारी अनुभूतियां होती हैं। अगर हम कहने लगे कि मेरे जीवन में ये अनुभूति है, ये अनुभूति है, तो आप उस आदमी को पकड़ लीजिएगा जो ये कह रहा है। स्वाभाविक है, जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को लोग पकड़ते हैं। बहुत लोग ये भी कह देते हैं कि मैं साहब का नज़दीकी हूँ, मैं साहब का नज़दीकी रहा हमेशा, साहब ने मुझसे सिर्फ ये कहा, साहब ने, मैं था और सिर्फ साहब थे। तो ऐसे लोग अगर मिले तो समझ जाइएगा कि भाई ये गुरु भाई तो नहीं है, मेरे गुरु बहन तो नहीं है। क्योंकि कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर उसने साहब और दीदी से कुछ प्राप्त किया है तो वो अपनी अनुभूति तो बताएगा, लेकिन वो आपके रास्ते को मोड़ेगा उस तरफ जिधर से महादेव का रास्ता जाता है। अपने तरफ नहीं रोकेगा, वो अपने घर में नहीं बैठाएगा कि मेरे मुझसे मिलना जरूरी है, चलिए अमुक भैया के यहाँ क्या चर्चा करते हैं, वो बड़ा अच्छा समझाते हैं। तो अमुक भैया से अच्छा है, मुझको जो लगता है कि अगर घर ही किसी के जाना पड़े तो सबसे अच्छे गुरु भाई हम लोग के हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ही हैं। तो हम घर भी जाएं तो उन्हीं के जाएं और बात पे भी चलें तो उन्हीं के चलें। मिलना ही चाहते हैं तो कब आपने चाहा और वो आपसे नहीं मिले? जो मिलना चाहता है वो उससे मिलते हैं हमेशा। ये अनुभूति कितने गुरु भाई गुरु बहनों की है। जब भी एक गुरु भाई ने तो यहाँ तक कहा कि निर्दोष उसको एक केस में फंसाया गया था, निर्दोष था,
वकील ने कह दिया उसको कि आज कोर्ट में जाइएगा तो लौट के नहीं आ पाइएगा, और ये कहता है कि मैं निर्दोष था, मैंने कुछ नहीं किया था, मुझको गलत फंसाया गया। परंतु सबूत ऐसे थे, गवाह ऐसे थे। घर से जब निकला कोर्ट जाने के लिए तो उस गुरु भाई ने कहा कि मैंने महादेव के सामने प्रणाम किया, साहब को प्रणाम किया और दीदी को प्रणाम करने लगा। माँ को, माँ नीलमानंद जी को जब प्रणाम करने लगा तो उन्होंने कहा कि मुझको जोर से रुलाई आ गई। माँ को देख के तो कोई भी रहता, तो रोने लगे जोर से। और उन्होंने कहा कि माँ, आप तो जानती हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, परंतु वकील कहता है कि कोर्ट से ही मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब आप ही सहारा हैं, अब आप ही मुझको बचा सकती हैं, आप ही महादेव से कहिए, आप ही साहब से कहिए। और कहकर आंसू पोंछते हुए वो गुरु भाई कोर्ट चले गए। कोर्ट में जब पहुंचे, वकील ने कहा कि अभी थोड़ी देर बाद आपका केस आएगा, तब तक चाय पीना है तो चाय पी लीजिए। वो एक चाय की दुकान पे बैठकर चाय पीने लगे। चाय पी ही रहे हैं कि तब तक एक वृद्ध महिला, और वो कह रहे हैं कि वृद्ध महिला लाल पाड़ की साड़ी पहने हुए आई हैं और कहती हैं, बेटा चाय हमको भी पिलाओ। इनका मन तो दुखी था, आहत था, तो इन्होंने कहा, गुरु भाई ने कहा कि मैंने कहा कि क्या माँ जी, मैं बहुत परेशान हूँ, हमको अभी परेशान नहीं करिए। उस महिला ने कहा, मुझको इतनी दूर से बुला लिया और एक कप चाय भी नहीं पिलाता है। इनको एकदम झटका लगा। गुरु भाई ने कहा कि मुझको लगा जैसे कौन है ये, और जैसे ही मैं उनके तरफ देखने लगा कि तब तक वकील ने कहा कि आपका केस का समय आ गया, आइए इधर। वो अंदर गए और जाते जाते उन्होंने कहा, माता जी आप कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आता हूँ, इनको चाय पिलाओ, मैं अभी आता हूँ। कह के वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जब पहुंचते हैं तो जो गवाह आया उसने गवाही दी ही नहीं। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा है, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है, और ये तो थे भी नहीं उस समय। बात ऐसी हो गई कि जज ने उस समय जजमेंट दे दिया और कहा कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपके खिलाफ किसी की गवाही नहीं है, इसलिए आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। गुरु भाई ने कहा कि मैं थरथराने लगा और मुझको लगा कि ये कैसे हुआ। तो वो दौड़े बाहर, चाय की दुकान जहाँ थी, जहाँ वो बैठा के आए थे जिनको, कहीं कोई नहीं। चाय की दुकान वाले से पूछा कि अभी जो माता जी थी जो हमको कह रही थी, जिन पे हम बिगड़ गए थे, तो चाय की दुकान वाला बोला कि मैंने किसी को नहीं देखा है, यहाँ कहाँ कोई था। अब वो गुरु भाई मुझको मोतिहारी में मिले, रक्सौल के रहने वाले थे। उन्होंने रोते रोते ये कहा कि दीदी, मैंने अनुभूत किया है कि जब जब मैं निर्दोष हुआ और माँ और साहब ने मुझको बचाया है, वो कृतज्ञ होता है जो किसी के एहसान को भूल जाए। साहब और दीदी ने किसी के लिए क्या नहीं किया, सबके लिए किया। किसके लिए नहीं किया? अपना सर्वस्व दिया, महादेव की शिष्यता दी। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ मुझसे मिलना जरूरी है। साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरा नाम भी लेना जरूरी है, परंतु शिव का शिष्य कृतज्ञ होता है, एहसान मानता है। वो शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता जो एहसान नहीं मानता हो। तो साहब ने नहीं कहा, परंतु हमारी शिव की बात पूरी ही नहीं होती अगर हम उनकी बात ना करें, जिन्होंने साहब ने, दीदी ने महादेव से मिलवाया है। तो साहब और दीदी की दया, महादेव की असीम दया हम सब पे बरसती रहे, यूं ही बरसती रहे। ये शिव शिष्यों की बगिया ऐसे ही पल्लवित पुष्पित होती रहे। रोज नए नए फूल खिलते हैं। न जाने कौन कहाँ इस समय कितने लोगों के नाम की घोषणा कर रहा होगा, हम नहीं जानते। शिव के नाम की गूंज उठ रही होगी और साक्षी हर जगह साहब स्वयं है। साहब ने स्वयं कहा कि मैं इसका साक्षी बनूं। महादेव से कहा, महादेव आपके नाम की गूंज उठे और मैं इसका साक्षी बनूं।
आज का ये कार्यक्रम भी या दुनिया में कहीं कहीं भी अगर महादेव की बात हो रही है इस क्षण में या अगले किसी क्षण में होगी, उसके साक्षी स्वयं साहब होंगे ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आज हम सब महादेव की दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरा यही निवेदन है, हम लोगों के यहाँ आने का भी उद्देश्य यही है कि आपके जीवन में आपने जो किया होगा सो तो किया होगा। महादेव नहीं कहते हैं कि मेरे लिए करो, महादेव नहीं कहते हैं कि मुझको प्रणाम करो। कोई सज्जन कोई साधु ऐसा नहीं बोलता, तो महादेव कैसे बोलेंगे? परंतु हमारा क्या कर्तव्य है, हम महादेव की दुनिया में रहने वाले लोग, लेकिन हमारी दुनिया में महादेव क्यों नहीं है? ये साहब की पीड़ा है। उन्होंने कहा आपके छोटे छोटे घर हैं, छोटा छोटा परिवार है, एक मकान बनाया है आपने, लेकिन आप कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। आप थोड़ा अपने घर से बाहर निकलिए, आकाश को देखिए और आप देखिए कि ये महादेव का आकाश है और इसी आकाश के तले आप रहते हैं। महादेव की दुनिया में आप रहते हैं, आपकी दुनिया में वो महादेव रह सके, इसके लिए महादेव से दया मांगिएगा। चलिए, आज आप लोग ने बड़ा अपना समय का दान दिया है और हम सबों ने इसका सौभाग्य पाया है कि अपने गुरु के लिए आज पाकुर की इस धरती पे आने का सौभाग्य मिला है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी हम लोग सुन रहे थे जी, तो आप लोग कृपया शांत चित्त होकर बैठें और